सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet and it is only for class 7th students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic other modes of nutrition in plants. तो as you know कि हमने ये समझा है कि there are two types of nutrition. First is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. तो लास्ट वर्कशीट में हमने ये समझा था कि जो भी प्लांट्स होते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड से अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इस वर्कशीट में हम ये समझेंगे कि देयर आर सम प्लांट्स विच आर डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। तो क्या है वो, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लाइक ह्यूमंस and animals, some plants depend on the food produced by the other plants are known as heterotrophs and they use the heterotrophic mode of nutrition. अब आप समझे मैं किन की बात कर रहा था कि जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स और जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं ना, वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर तो करते नहीं, वो दूसरी चीज़ों पर अपना डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी वो अपना जो फूड है ना वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे प्लांट्स जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। Look at the picture. This is the plant called Cuscuta, अमरबेल। अमरबेल is the famous name जिसको हम जानते हैं, लेकिन इसको हम Cuscuta भी बोलते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो येलो कलर की है इसको हम अमरबेल या Cuscuta के नाम से जानते हैं। It does not have chlorophyll and it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. तो देखिए उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके रीज़न से इसका जो कलर होता है वो येलो होता है और ये हमेशा रेडीमेड फूड लेता है। किससे लेता है? जिस प्लांट पर ये क्लाइंब कर रहा होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, यानी जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब कर रहा होता है, चढ़ा हुआ होता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। Cuscuta इज कॉल्ड द पैरासाइट और इस Cuscuta या अमरबेल को हम पैरासाइट कहते हैं। तो दोनों नाम आपको पता चले, जिससे वो फूड को लेता है उसको तो हम होस्ट बोलेंगे और जो अमरबेल या Cuscuta होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। हैव यू सीन और heard of plants that can eat animals? यानी क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में देखा या सुना है जो कि एनिमल्स को ही वो खा जाते हैं, ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खा जाते हैं? यस, वो होते हैं। सो नाउ लेट्स फाइंड। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी भी अदर कलर्स के वो हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ एज शोन इन द पिक्चर। तो हेयर आर सम पिक्चर्स गिवन। लेट्स सी, दिस इज पिक्चर प्लांट। आप देखिए इसकी जो शेप है वो पिक्चर जैसी, पिक्चर मतलब मटके या घड़े जैसी है, और एक यहाँ पर देखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इस तरीके का होता है। तो ये दोनों के दोनों ही प्लांट्स ऐसे हैं, ये एग्जाम्पल हैं जो कि इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं।
The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. आप देखिए इसका apex मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं apex part. जो ऊपरी हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये जो है वो मतलब खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, और एक ढक्कन की तरह, लिड का मतलब एक ढक्कन की तरह बनता है, और ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, जैसे जो है पिक्चर का माउथ होता है ना, यानी मटके का मुंह होता है, इस तरीके से. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और इसके अंदर कुछ रेशे टाइप होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. तो देखिए मैंने आपको समझाया कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है और वो जो ये डाउनवर्ड्स जो हेयर या मतलब जो बाल टाइप, रेशे टाइप जो नीचे की ओर लटके होते हैं ना, जैसे ही वो आता है तो वो क्या करता है, इंसेक्ट जैसे ही मतलब उस पे चढ़ता है तो ये जो पेड़ है, जो पिक्चर है, ये उसको ट्रैप कर लेता है, उसके अंदर ये फंस जाता है. Hence the insect cannot move out, और इस तरह से वो जो इंसेक्ट होता है वो बाहर ही निकल पाता, क्योंकि जैसे ही वो इसके ऊपर चढ़ता है पिक्चर के ऊपर तो उसका जो लिड होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, वो क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है उसके अंदर, और वो बाहर ही नहीं निकल पाता. द इंसेक्ट is digested by the digestive juice and its nutrients are absorbed by the pitcher. तो देखिए क्या होता है, इंसेक्ट को वो कौन डाइजेस्ट कर जाता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस बनता रहता है उस पिक्चर के अंदर, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस इंसेक्ट्स के, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, पिक्चर. Such insect eating plants are called insectivorous plants. देखिए जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, जिसकी पिक्चर अभी हमने आपको दिखाई भी है. दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. भाई ऐसा कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा. ऐसा रीज़न इसलिए है क्योंकि उनको सारे के सारे जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से मिल ही नहीं पाते, इसलिए ये प्लांट इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं. ये उनको खाते हैं और अपना फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करते रहते हैं. सो नाउ we'll move on our question answer section. Now the question number 1 is, write the name of a parasitic plant with yellow, slender and branched stem. तो सिंपल सा है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले समझा था, उसका नाम है केस्केटा या अमरबेल. क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. तो क्या रीजन है उसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स बिकॉज they depend on insects as they do not get all required nutrients from the soil. And the last question, question number 4 is, which type of mode of nutrition is used by parasitic plants and insectivorous plants. तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो दूसरों से अपना जो फूड है उसको एब्जॉर्व करते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह ईजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वियर अ मास्क कंपल्सरीली एंड wash your hands with soap and water regularly.